कृपा कुछ तो याद करो, इंस्पेक्टर साहब ने कुछ तो बोला होगा। नहीं मालकिन, बस वो इतना बोले कि बड़े मालिक से कोई जरूरी बात करना है। अब क्या करें? हाँ, कैसे पता करें क्या हो रहा है? हाँ, पुलिस स्टेशन। हेलो जी, मैं श्री गजानन चौबे की धर्मपत्नी पुष्पा चौबे बोल रही हूँ। जी हाँ, वो पुलिस स्टेशन के लिए निकल चुके हैं। हम बहुत परेशान हैं। जाते वक्त उन्होंने हमें कुछ बताया नहीं। आप बता पाएंगे कि इतनी रात के आपने उन्हें पुलिस स्टेशन में क्यों बुलाया? मॉम, वो बाहर का दरवाजा खुला है, अम्मू बाहर चली गई है। मम्मा, क्या हुआ? क्या हुआ मम्मा? क्या है बताइए मुझे। दिमाग खराब है क्या इस लड़की का? ऐसे कैसे निकल गई? अम्मू को फोन करो, अम्मू को फोन। हाँ। अम्मू ऐसे कैसे जा सकती है लेटर छोड़ के? बनारस में हमें भी डिफिकल्टीज हो रही हैं, बट उसने एक भी बार नहीं सोचा कि हम कितने परेशान होंगे। कुछ नहीं किया समझते, लड़की को छोड़ते रहते हो। छोड़ दीजिए सब। तो थप्पड़ लगाऊंगी इसे अगर मिल गई तो। अकेली होगी बनारस में, अम्मा पता नहीं कैसे निकल गई। रिंग जा रहा है, फोन नहीं उठा रही है। कौन? यहाँ पर भी हो, ठीक हो बस। कैसे गई होगी वो मुंबई? ट्रेन से? कुछ पता भी है उसको? वो छोड़ो, टाइम क्या हुआ है? उसने बोला होगा ना कि उसके प्लान्स क्या है। जैस, अम्मू ने कुछ कहा था तुमसे? सोचो जैस, कुछ तो कहा होगा उसने, कुछ बताया था कि उसे पहले से ही बनारस में नहीं रहना था। मुझे थोड़ी पता था इतना बड़ा स्टेप ले लेगी ये। बड़ा भी और स्टूपिड भी। मॉम, हम पुलिस को फोन करते हैं। अम्मू आ गई। कृपा भैया, अमित, ये लोग कौन है और इस वक्त क्या हो रहा है? आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तुम दोनों अंदर जाओ। हाँ, अंदर जाओ। जैस, अंदर जाओ, चल। क्या बात है? तो हर बिटिया अमाया पुलिस स्टेशन में है। क्या? अमाया पुलिस स्टेशन में? क्यों? क्या हुआ है? हाँ, बताइए। पुलिस स्टेशन से फोन आया रहा, बड़े मालिक और छोटे मालिक दोनों वहीं गए हैं। बाबूजी और दिनेश भैया पुलिस स्टेशन में गए हैं? इसे कहो बातें करके समय नष्ट न करे, जल्दी से पुलिस स्टेशन चली जाए। हाँ, मैं अभी आई। मामा, पर वो लोग ने हमारे नेबर्स को क्यों फोन किया? हमें क्यों नहीं फोन किया डायरेक्टली? और मॉम, हम पुलिस स्टेशन क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अमाया पुलिस स्टेशन में है। तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मैं बाद में देती हूँ। अब चलो यहाँ से। मॉम, सर, चौबे जी आ गए हैं सर। नमस्कार चौबे जी। नमस्कार। पहले तो हम माफी चाहेंगे कि इतनी देर रात आपको तकलीफ दी हमने, लेकिन क्या करें, सिचुएशन ही कुछ ऐसी थी। अब एक तो अकेली लड़की, ऊपर से देर रात, वो भी रेलवे स्टेशन पर, पुलिस वालों से बहस करने लगी।
और ना ही इनके पास आईडी प्रूफ है और ना ही रेलवे का टिकट। कह रही थी कि घर छोड़ के भाग रही। शहर में रात को तो हमारे लिए सेफ नहीं है। वो तो भोलेनाथ जी की कृपा है कि हमें पता लगा कि आपके परिवार से हैं। अब वो तो कांस्टेबल पुजारी ने हमें बताया कि आपकी नातिन है ये। हमें पता है कि आपको चिंता हो रही होगी, और हो भी क्यों ना, कि जवान लड़की घर से चली जाएगी तो चिंता तो होगी ना। तुम्हारे नाना जी और मामा जी आ गए हैं। एक मिनट, कौन नाना जी और कौन मामा जी? कि क्या बात कर रहे हैं? ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। और आपको क्या लगता है मैं छोटी सी बच्ची हूँ? क्या आप किसी को भी मेरा नाना और मेरा मामा बना देंगे और मैं चुपचाप सुन के बैठ जाऊंगी? हाँ, चौबे जी, आपके घर का मामला है, मैं चाहता हूँ घर की बात घर में ही रहे। तो देखिए, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या बोल रहे हैं। क्या गलतफहमी क्रिएट करें हम, और कहीं या आप लोगों की कोई चाल तो नहीं है ना? चाल? और नहीं तो क्या? अगर ऐसा नहीं होता तो किसी को भी आप मेरे नकली नाना या मामा बना के नहीं लेके आते ना। ये सब छोड़िए इंस्पेक्टर साहब, क्या कार्रवाई करनी वो बताइए, और जल्दी। हाँ दिनेश बाबू, बस ये गजानन जी के दस्तखत हो जाए और इनके हो जाए तो हो जाएगी। साइन लो मैडम की। साइन कर दो। नहीं, मैं कोई साइन नहीं करने वाली हूँ। गजानन जी, मैं आपको नहीं जानती हूँ कि आप कौन है, पर आपने इतने एफर्ट्स लगाए मेरे लिए यहाँ तक आए, उसके लिए थैंक यू सो मच। पर मैं ऐसे कैसे साइन कर दूँ जब मैं आपको जानती ही नहीं हूँ? ना ही मेरे डैड ने, ना ही मेरे मॉम ने कभी नहीं बताया कि हमारी कोई फैमिली है बनारस में। इनफैक्ट बनारस से बाहर भी इस पूरी दुनिया में हमारी कोई फैमिली नहीं है। इंस्पेक्टर साहब, कितना समय बर्बाद करेंगे अब हमारा? दिनेश बाबू, मैं अभी करवा देता हूँ। देखो, तुम साइन करने के बाद ही अपने घर जा पाओगे, और अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें इनकी हेल्प लेनी है या नहीं। देखिए, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए, और मैंने इनको हेल्प करने के लिए नहीं बुलाया था। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि क्या गलतफहमी हुई है, क्यों हुई है, मुझे नहीं पता है। बट मामा, अमू को पुलिस स्टेशन क्यों लेके गए हैं? उसे वहाँ पे क्यों रोका गया है? आई होप उसने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो। मॉम प्लीज कुछ तो बोलो। इतनी रात में हमारी नहीं बस कोई फोन क्यों आया? अमाया आपका भी तो नंबर दे सकती थी ना मॉम। रचिदी का भी फोन नहीं उठाया। रचिदी, मॉम कुछ बोल क्यों नहीं रही हैं? फाइनली प्लीज मुझे बता दीजिए कि और कितनी देर मुझे आप यहाँ पर रखेंगे? प्लीज, मेरी मॉम है, मेरी दोनों सिस्टर्स हैं, और मेरा यकीन मानिए, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर्स के अलावा कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। बस वो ही एक मेरी फैमिली। ये मेरी फैमिली नहीं है। आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना? ठीक है, मत करिए, लेकिन एक बार मेरी मॉम को यहाँ बुला दीजिए और वो आपको बताएंगी। आप मैं कब से आपका यहाँ क्या पुलिस स्टेशन में, मुझे बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था। I'm really sorry, Mom. I'm really sorry. देखो बेटा, अब तो तुम्हारी माँ भी आ गई है ना, अब हमें अपनी कार्रवाई करने दो। देखो, तुम्हारे नाना जी भी कब से वेट कर रहे हैं। पर अब तो मेरी मॉम आ गई है ना, तो इनकी हमें कोई जरूरत नहीं है। मॉम, आपको पता है ये ना बहुत देर से बोल रहे थे कि वो मेरे नाना है और वो मेरे मामा है। ऐसे कैसे हो सकता है मॉम? हमारा तो कोई है ही नहीं ना बनारस में। मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। रचिदी, जैस, आई कांट बिलीव दिस। कुछ भी बोलते हैं ये लोग। मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि ये लोग है कौन।
क्या आप इनको जानती हैं? नहीं ना? देखा, मैंने कहा था कि मेरी मॉम नहीं जानती है इन्हें। और अगर हमारे नेबर होने के नाते इन्होंने हमारी हेल्प कर भी दी तो इसका ये मतलब नहीं बनता है कि हमारे रिलेटिव हैं। अब क्यों नहीं बोल रहे हैं आप? मेरी मॉम के सामने बोलिए ना कि कौन है मेरे रिश्तेदार, कौन है वो? चुप 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 हो जाओ अम्मू। हाँ, एकदम चुप। पर आप मुझसे चुप होने के लिए क्यों बोल रही हैं? मैंने कहा ना, चुप हो जाओ, एकदम चुप। इंस्पेक्टर साहब, अब कार्रवाई कर लें। कैसी कार्रवाई? जहाँ साइन करना है मेरी मॉम करेंगी, उनका कोई हक नहीं बनता है। मैं कब से यहाँ पर हूँ और आप मुझे कुछ भी... चुप हो जाओ अम्मू, मैंने कहा ना, समझ में नहीं आता? चुप हो जाओ। माँ जी, माँ जी आप यहाँ बैठिए। क्या हुआ? आपको पता है बाबूजी भी घर पे नहीं है और कृपा भैया और ये भी नहीं है। क्या हुआ माँ जी, कहाँ चले गए हैं? इंस्पेक्टर साहब जैसा कह रहे हैं ना, ऐसा करो। पर क्यों मॉम, क्यों करूं मैं ऐसा? आप भी मुझे कुछ भी नहीं बता रही हैं। क्या मॉम आप भी डरती हैं इनसे? ठीक है, होंगे कोई बनारस के बड़े आदमी, पर इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि हमारे रिश्तेदार हैं। हम क्यों करें साइन? क्यों ऐसा बोल रहे हैं मॉम? मैं सवाल का जवाब नहीं दे सकती अब। इंस्पेक्टर साहब जैसा कह रहे हैं वैसा करो अम्मू। तुम्हारी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, प्रॉब्लम्स को और मत बढ़ाओ। प्लीज अम्मू, प्लीज साइन कर दो। पर साइन कर दो। आपके होते हुए मैं किसी और से मैं कह रही हूँ ना, साइन कर दो, बस साइन कर दो। मैं कैसे कर दूं? और आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप क्यों डर रहे हो इनसे? इनफैक्ट यहाँ पे सब इनसे डरते हैं। अरे है कौन ये जो इनसे सब डरे? कौन है ये गजानन चौबे? तुम्हारे नाना है ये। हाँ तो तुम्हारे नाना है ये। गजानन चौबे मेरे बाबूजी और ये तुम्हारे मामा। आप सच कह रहे हैं? आपने अपने डैड और अपनी फैमिली के बारे में क्यों नहीं बताया? और डैड ने भी कुछ नहीं बताया जबकि हम बनारस में हैं मम्मा। हाँ मॉम, हमारे नेबर थे, फिर भी आपने कुछ नहीं बताया। क्यों? इन सवालों का जवाब मैं अभी नहीं दे सकते। अम्मू बस साइन करो और चलो यहाँ से। झूठ बोल रही है ना? है ना? झूठ बोल रही है ना आप मॉम? ऐसा नहीं हो सकता है। डैड कभी तो बताते ना। चिल्लाने से कुछ नहीं होने वाला है, यही सच्चाई है। गजानन चौबे तुम्हारे नाना है। इस सच्चाई को कोई नहीं बदल सकता।
अब चुपचाप साइन करो और चलो यहाँ से। मैडम देखिए, अच्छा हुआ लड़की यहाँ आ गई, रात का वक्त था, अकेली लड़की। अच्छा हुआ कि हमने गजानन जी को फोन कर दिया और वो आ गए। मॉम, अगर आप सच कह रही हैं कि ये मेरे मामा है और मेरे नाना है, तो क्यों नहीं आया अभी तक ये हमारे पास? मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, पर अभी साइन कर दो। चलिए, शुक्र है ये कार्रवाई पूरी हो गई। अब आप ऐसा कीजिए, आप दिनेश बाबू को लेके घर जाइए, हम इन लोगों को गाड़ी में भेजते हैं। नहीं, ये लोग पुलिस की गाड़ी में नहीं, हमारे साथ जाएंगे। चलो सने बिटिया, गाड़ी में बैठो। हम रिक्शा करके आप लोगों के पीछे पीछे आते हैं। देखो, बड़े मालिक इंतजार कर रहे हैं तुम लोगों के बैठने का। आओ। मॉम, अंदर बैठेंगे कैसे? स्पेस आमू, ठीक से बैठो। कहाँ चले गए थे आधी रात को? और ये नेहा दीदी, ये कैसे? मालकिन, सब सही हुआ। बड़े मालिक ने जाकर सब सही कर दिया, और क्या बताएं, किसी को कुछ बोला भी नहीं। क्या नहीं बोला? क्या सही कर दिया? स्नेहा मेरी बच्ची। तेरे शहर में स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।